तेरे नजदीक पर खड़ा है, जा करके चरणों में गिर जा। रावण ने कहा बस यही तो नहीं कर सकता, बस एक मिनट में हम तुरंत सबको छोड़ रहे हैं, बस थोड़ा लड़के भर जाए। अच्छा लड़के जाएंगे, जाओ भाई जाओ। नहीं भगवान की सेना है, भगवान की सेना है। आराम से ये लो ना। तो आप मेरी तरफ आइए 2 मिनट में मैं अपनी बात को। हनुमान जी महाराज, रावण कहता है लोगों ने कहा भगवान का अवतार हो गया, कहा तो भगवान का अवतार हो गया तो तू चला जा, भगवान की शरण में चला जा, भगवान के चरणों को पकड़ ले। रावण ने कहा ये नहीं कर सकता। रावण ने कहा ये रावण का स्वभाव नहीं है। शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमान अंजनीसु वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेस्तस्माल्गुणे सखा पिङ्गाक्षोमिते विक्रमः उदधीक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशिना लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवच्छिद्रेता। तो समय में सब आता है लेकिन राम का नाम नहीं आता। तभी तो कहा भी गया है बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया कि अर्थ काम सत्य है। जब पिंजरा तोड़ चला मुसाफिर तब सिखाया गया कि राम नाम सत्य है। अंत में वो भी कब, जब शरीर कुछ भी करने और कहने में सामर्थ्य नहीं रह जाती। तो श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं जा सुनाम सुमिरत एक बार उतरई नर भव सिंधु अपारा। जय श्री राम। श्री सीताराम। और कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य महंत राजनाथ दुबे, शंकरगढ़ क्षेत्र के समाजसेवी वशिष्ठ पांडे जी, और ये देखा जा सकता है कि कसौटा में आयोजित इस कार्यक्रम में आज भव्य आयोजन हुआ। और देखा जा सकता है कि जिस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिहाज से द्विवेदी परिवार के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। संयोजक रावेंद्र द्विवेदी और महंत राजनाथ दुबे आचार्य
इन बच्चों को पेन पेंसिल दिया जा रहा है और इस तरह के धार्मिक आयोजन के साथ साथ नौनिहालों को जो प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है बहुत ही सराहनीय है। भोजन के बाद बच्चों को जो उपहार प्रदान किया जा रहा है, पेन और पेंसिल, सुदूर ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए ये बहुत ही खास बात है। स्मार्ट इंडिया के लिए मैं प्रणव और महिला सशक्तिकरण का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा रहा है और आज हमारे बीच में मानस मंजरी शाकंभरी तिवारी मौजूद हैं। जिस तरह से महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता है, नारी सशक्तिकरण के प्रति क्या कहना चाहेंगे? ये जो धर्म है सनातन धर्म, उसमें महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए माननीय श्री योगी जी एवं मोदी जी उन्होंने हर अथक प्रयास किया है और हमारा भी फर्ज बनता है कि इस प्रयास को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरीके से समाज में ये जो अभी आप सबने श्री आचार्य जी से, श्री मेरे पिताजी के द्वारा आप सबने श्रवण किया, महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब हम धर्म की संपूर्ण रक्षा करेंगे। अगर धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी समाज में, तो आज जो समाज की कुरीतियां हो रही है वो हर प्रकार से मिटती चली जा रही है। जी जी जी। हम आधुनिकता के खेल में इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं कि आज के समय में ना हम माता की सुनने को तैयार, ना पिता की, ना भाई की, ना परिवार की। और सबसे बड़ी बात, संसार में श्री राम भी आए, रावण भी आया। श्री राम ने भी कुछ नियम बनाए और रावण ने भी नियम बनाए, पर श्री राम के जाते ही उनके बनाए नियम ही समाज से चले गए। लेकिन रावण के बनाए नियम आज भी दुनिया में माने जा रहे हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवाओ ही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चल सब प्राणी। परिणाम उसके लिए आज हर तरफ से हम आप देख रहे हैं कि भले ही आज की आधुनिकता में समाज में नारियों को बराबर का स्थान प्राप्त हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में हम उस स्थान का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमारे आपके लिए उचित नहीं है। जिस प्रकार से एक माँ ने, एक पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, अगर हम उसके नहीं हो पा रहे हैं तो हम समाज में किसके? बहुत बड़ी बात। आज का व्यक्ति मैन रीड स्लाइस स्पीच एंड डाई फॉर रिलीजन बट नेवर लिव फॉर इट। आज का मनुष्य धर्म का खाता है, पीता है, सोता है, जलता है, बोलता है, सब कुछ धर्म के लिए होता है, लेकिन आज का मानव दूसरे के धर्म के लिए सब कुछ करता है, अपने धर्म के लिए नहीं। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। इस संसार में पुत्रवती नारी वही है जिसकी संतान भगवान के पथ पे चले और भगवान के पथ पे चलते हुए समाज को देखे, संसार को देखे और आधुनिकताओं में रहते हुए जिस वेश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और जिस तरह से गुरुजी ने और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सद्भाव
और हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति जिस तरह आपकी भावना रही, बहुत ही लोगों के लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में संगीता देवी हैं, डॉक्टर संगीता देवी। इस तरह के आयोजन जो, क्योंकि आप महानगर में आप लोग रहते हो, इस तरह के आयोजन जब गांव में देखते हो तो कैसा फीलिंग होती है, किस तरह का महसूस होता है? अच्छा लगता है। वहाँ पे भी कहीं कहीं जगह पे होता है। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे जैसे होता है, सबको खिलाते हैं, अच्छे से गिफ्ट देते हैं लास्ट में। हाँ हाँ। वो अच्छा रहता है, मतलब अच्छा अच्छा। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके चूंकि आप युवा हो, युवाओं को कि क्या क्या कहना चाहेंगे कि महानगर में भी रहो, अगर अपने गांव की माटी से जुड़े हो तो गांव की माटी का ध्यान रखें, क्या कहना चाहोगे? ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन आगे भी लाइफ में बढ़ना चाहिए, ना कि एक जगह पे ही रह जाओ। हाँ हाँ। आगे कमाओ, लिखो, पढ़ो, जो भी है, लेकिन आगे भी बढ़ना चाहिए, ना कि एक जगह पे रह जाओ। जी जी। लेकिन गांव की जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो हमारी जो गांव की संस्कृति है सनातन, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से महंत जी बिटिया ने कहा, क्या कहना चाहेंगे? लड़की बड़ी योग्य है, हम लोगों को बड़ी बहुत प्रसन्नता है इसमें। हाँ हाँ। और गर्व भी है। यह डॉक्टर है इसमें, ये संगीता दुबे। हाँ हाँ। और अभी जो बताया ठीक ही है कि वास्तव में जो अभी लोग तो रहते हैं मुंबई महानगर में, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पुरानी परंपराओं का ध्यान रहता है। और यह भी इसमें मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, हाँ हाँ, जो परंपरा है, इसे भी देखिए हम लोग नीचे बैठा करके आसन लगा करके और पुराना जो सिस्टम था, जो नियम था, पत्तल में ये भोजन कराते हैं हम लोग। हाँ हाँ। इसको जीवित रखने के लिए, ताकि इसका लोप न हो जाए और धार्मिक भावना की वृद्धि होती रहे। यह भी इसमें मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं सब परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए जब यह कार्यक्रम रखा जाता है तो मन में बड़ी शांति मिलती है। और मैं यह कामना करता हूँ, और इस आज के कार्यक्रम भंडारे के इस आयोजन जो यहाँ पर हो रहा है, जी जी, भगवान श्री शिव जी के मंदिर से लोगों के लिए यह मंगल कामना करूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुखी रहें। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में महंत राजनाथ दुबे हैं अतरी कसौटा से। किस तरह का ये आयोजन दुबे जी हो रहा है? जी, यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है जी, और इस वर्ष का यह आयोजन 16वां वर्ष है। हाँ। और इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, जी जी, किस कारण होता है, हाँ हाँ, तो भगवान शिव महादेव जी का जो यह शिवालय मंदिर बनाया गया, जी जी जी, श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर, जी जी, तो प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हर वर्ष जाता है। हर वर्ष जी जी, बड़े धूमधाम से होता है। जी जी। और इसके मुख्य कार्यकर्ता रावेन दुबे हैं, जो कि भाई हमारा है, छोटा भाई है। हाँ हाँ, और जो कि सामने खड़े हैं, हाँ हाँ, सामने देखिए। रावेन दुबे जी, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने में किस तरह का आपको जो है अनुभव होता है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे थोड़ा शांति होती है, और बॉम्बे से मैं इधर हर साल आता हूँ। और गांव का एक घर का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने इसका जीर्णोद्धार किया, और बनाने के बाद फिर हर साल हम लोग इसकी प्राण प्रतिष्ठा मनाते हैं। और ये करने से थोड़ा अच्छा लगता है। और देखा जा सकता है कि सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक, ये विकासखंड शंकरगढ़ जो कि प्रयागराज के जमुना पार में है, और यहाँ ये सुदूर ग्रामीण अंचल में अतरी कसौटा में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और जिस तरह से महंत राजनाथ दुबे जी ने बताया कि इसमें हम लोग एक विशेष यह रखते हैं कार्यक्रम, जी जी, सर्वप्रथम हम लोग छोटे विद्यार्थियों को भोजन कराते हैं। जैसे देखिए सामने बैठे हैं हाँ हाँ, विद्यार्थी का, देखा था। और इस भोजन के बाद इन लोगों को उपहार के रूप में हाँ, पेंसिल, पेन या जो इनके लिए जो उपयोगी जी जी जी, उस वस्तुओं का हम लोग उपहार के रूप में देते हैं। तो अभी कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा।
चलिए, बहुत बहुत देखा जा सकता है कि ये जो है प्रयागराज के ग्रामीण अंचल में इस तरह के आयोजन होते हैं। और महंत राजनाथ दुबे जी, अंतर्राज्यीय जोशी, और ये इन्होंने बताया राबेन दुबे जी कि इस तरह का कार्यक्रम ग्रामीण अंचल में सामाजिक सद्भाव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अतरी कसौटा में आयोजित न तुझे तपस्या करने की जरूरत है, न सर काटने की जरूरत है, न हाथ पांव काटने की जरूरत है, न हमारे बीच में जाने माने कथावाचक, सनातन संस्कृति को जन जन के बीच में पहुंचाने वाले आचार्य छैल बिहारी जी महाराज हैं। जिस तरह से आध्यात्मिक और धार्मिक जन जागरण के लिए बाबा जी आप काम कर रहे हैं, आचार्य जी, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यही है कि आज जी समाज के लिए, जो समाज में ये कुरीतियों का जन्म होता जा रहा है, जी जी समाज सनातन धर्म के विपरीत जा रहे हैं, जी जी सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों में ये जो बुरे संस्कार पैदा होते जा रहे हैं, जी जी पिता माता परिवार लोग पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जी जी लेकिन थोड़े से संसार के सुख के लिए क्षण सुख लाग, जन्म सत कोटि, जी दुख न समुझ नहीं सम को खोटी। जी जी और जो ऐसे रोज आप हम टीवी में देख रहे हैं, हाँ तो मैं अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से जी कि आप माता पिता पूर्वजों का वो संस्कृति अपनावें जी जिससे हमारा समाज, हमारी माता पिता, हमारा कुल खानदान कलंकित ना हो। बस यही मेरी समाज से प्रार्थना है। और सनातन धर्म को समझा जाए और इसका समाज को सदुपदेश मिले। धन्यवाद। और देखा जा सकता है कि जिस तरह से आचार्य जी ने कहा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा है उसको जीवंत रखने की जरूरत है। लोगों को भी इसके बारे में जागरूक होना होगा। और जो हमारी संस्कृति है, अब मैं महंत राजनाथ दुबे जी हैं जो कि हमारे शंकरगढ़ क्षेत्र के हैं और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न प्रांतों में आप भी मानस प्रवक्ता बतौर अपनी खास पहचान रखते हैं। जिस तरह गुरु जी ने कहा, क्या कहना चाहेंगे महंत जी? श्री गुरुदेव जी का कहना बहुत ही उचित था। जी जी सनातन धर्म की सुरक्षा के प्रति या सनातन धर्म की वृद्धि के लिए, जी जी जब धर्म ही नहीं है, यद्यपि धर्म की तो परिभाषा बहुत है, मुख्य धर्म है। हाँ हाँ ये जो धर्म है हमारा, हाँ हाँ तब सब कुछ है। जी अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण की आहुति भी देने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए। जी जी यह अति आवश्यक है। यद्यपि धर्म तो कई हैं, जैसे उसमें जैसे अहिंसा परमो धर्म, जी जी सत्य समान न दूसर धर्मा, जी जी परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जी यह अनेकों परिभाषाएं धर्म के लिए है। हाँ हाँ लेकिन सनातन धर्म जो मुख्य मूल है, जो जड़ है, जो शाश्वत है, जिसका इतिहास भी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वह उसकी जैसे अक्षयवट है। अब अक्षयवट तीर्थराज प्रयाग में ही है महाराज जी। अक्षयवट का मतलब ही वह अक्षय है, जिसका क्षय न हो वह अक्षय है। जी जी
तो सनातन धर्म शाश्वत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो उसके विषय में जानकारी शायद ही हो या जिसको हो, आज तक तो मुझे नहीं हो पाई। कई जगह कई विद्वानों से इस विषय में हमने चर्चा भी किया। सिर्फ इतना पता है कि सनातन धर्म है। अनेकों धर्म जो आज आधुनिक युग में चल रहे हैं, जी जी इनके कोई न कोई प्रवर्तक या संस्थापक हैं। जी जी लेकिन सनातन धर्म का संस्थापक कौन था? तो यह अनादि है। न जाने कितने युग युगांतर कितने कल्प बीत गए हैं। तो यह, लेकिन फिर भी जो हम लोग मानते हैं, जो हमारे पूर्वज मानते आए हैं, मर्यादाओं का पालन करना, या जो नियम है वर्ण के अनुसार निज निज धर्म निरत श्रुत रीति मानस में भी कहा गया है, पालन करते हुए इसकी सुरक्षा करना है। जैसे महाराज जी ने बताया कि आजकल तमाम अराजक तत्व उत्पन्न हो गए हैं, वह भी तरह तरह के कांड हो रहे हैं, अवैध कांड हो रहे हैं। लेकिन जब हम सनातन धर्म के प्रति, या जो भी अपना धर्म है जिसको हम मानते हैं, जी जी उसके प्रति जो हमारी आस्था रहेगी, तो गलत विचार मन में नहीं आएंगे। जब गलत विचार नहीं आएंगे तो अवैध कार्य नहीं होंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा। और महाराज जी जो उपदेश में 2 शब्द जो भी कहे हैं, उनकी बातों का समर्थन करते हुए बस यही वाणी का विराम देता है। यतो धर्मस्ततो जय। जिस तरह से आचार्य छैल बिहारी महाराज महंत राजनाथ दुबे ने कहा, निश्चय ही सामाजिक सद्भाव आपसी भाईचारा के लिए ये गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है और लोगों के लिए निश्चय ही यह प्रेरणादायी है। लोग इसका पालन करें और जिससे हमारी सनातन संस्कृति संजोए रखा जाए। स्मार्ट इंडिया के लिए अतरी कसौटा शंकरगढ़ प्रयागराज से मैं प्रमोद बाबू झा। हमारे गुरुदेव जी महाराज हैं श्री छैल बिहारी महाराज जी, और उनके सुपुत्री शाकंभरी तिवारी जी हैं, और अंतर्राज्यीय वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रमुकुंद बाबू झा जी का अभिनंदन स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आज श्री नर्मदेश्वर महादेव शिव मंदिर में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्य आयोजक रावेंद्र दुबे मुंबई से आकर के कसौटा गांव में इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। शुभम भवतु। महाराज जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सुदूर ग्रामीण अंचल में आचार्य श्री छैल बिहारी महाराज और शाकंभरी तिवारी यहाँ पधारी। शंकरगढ़ विकास खंड जो कि जमुना पार प्रयागराज और विंध्य का ये बॉर्डर माना जाता है, महंत राजनाथ दुबे जी के सौजन्य से मैं भी यहाँ पधारा। मैं आचार्य जी और विदुषी को तथा गांव के लोगों की ओर से सादर साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ लाइव के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।